यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के लिए, शुभ संदेश चैनल के लिए, तमाम लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, आपको इस सुसमाचार को आप तक पहुँचने में सहायता कर, इन सब बात के लिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप मुर्दों में से जी उठा है, जीविता परमेश्वर है, इसलिए तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ, जैसे फिलिपियों 3:10 में पौलुस कहता है दैट आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। हाँ प्रभु, इस पुनरुत्थान की सामर्थ को हम जाने, अपने जीवन में कैसे उनको एक्टिवेट करना है, कैसे उनको पुनरुत्थान के सामर्थ्य से ऑपरेट करना है, ये सारी बातें हम वचन से सीखेंगे प्रभु, और फिर हम आत्मिक उन्नति करेंगे, भले चंगे रहेंगे और हर क्षेत्र में उन्नति को हासिल करेंगे। और सारी आदर, सारी महिमा यीशु मसीह आपको मिले, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय लिया है आपको सबको पता है, हम इस पैशन वीक ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और फिर गुड फ्राइडे के 3 दिन के बाद तीसरा दिन फिर संडे आता है। ऑलरेडी संडे फिनिश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये विषय लिया है इसलिए कि ये पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में कितना भी हम जाने उतना ही कम है, इसलिए क्योंकि हम कोई ऐसे चीज़ को नई उपासना कर रहे हैं जो कई बार हमें बहुत सारे महापुरुषों को देखते हैं, बहुत सारे हिस्ट्री मेकर्स देखते हैं कि वो बहुत चरित्र क्रिएट किया है, लेकिन मरने के बाद जो उसका कहानी समाप्त हो जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया को कॉन्कर करके लास्ट में उसने 3 बातें उसने करके देहांत किया। उसने बोला मेरा हाथ है ऐसे बाहर रखो, क्योंकि उसने ये दिखाना था, कॉफिन में उनका हाथ बाहर दिखाया, क्योंकि वो पूरा दुनिया को हासिल करके भी अपना खाली हाथ जा रहे हैं। ये हकीकत है, आप माने ना माने, ये हकीकत है, क्योंकि हम खाली आते हैं और खाली भी जाते हैं। तो इसलिए हम जो परमेश्वर के लिए जो आत्माएं जीते हैं वही ले जा सकते हैं, बाकी जितना भी दुनिया के धन है यही छोड़ना पड़ेगा। वचन में भी लिखा मरकुस 8 में, पूरा संसार को पाके अपना आत्मा खो दिया तो कोई लाभ नहीं है, बड़ी लाभ नहीं है, क्योंकि ये दिन दुनिया का जीवन कुछ समय के लिए, बाइबल में लिखा 70 या मैक्सिमम 80, उसके बाद अगर जिए तो भी ज़्यादा हमें कोई पूछता नहीं है, 80 प्लस के बाद तो वैसे ही। तो इस प्रकार से हमें पुनरुत्थान के सामर्थ, जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मौत का डंक को तोड़ दिया, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना ज़रूरी है, और अपना लाइफ में उसको पर्सनलाइज करना, मतलब अपना उसको अपनाना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम जानते नहीं हैं पुनरुत्थान की सामर्थ, वो मृत्युंजय की सामर्थ होता क्या है, कि वो कैसे अपनाएंगे आप, फिर कैसे उनको आप वो डेड थिंग्स को रिजरेक्ट कैसे करेंगे। हो सकता है आपका बिजनेस ठप हो गया और डेड हो गया, हो सकता है आपका मैरिज ठप हो गया, हो सकता है आपका बच्चे बिगड़ गए और अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वॉट एवर इज डेड इन योर फैमिली और इन योर बिजनेस और एनी अदर थिंग, कोई भी ऐसा चीज मरा हुआ हो, आज एक खुशखबरी है, जो मुर्दों में से जी उठा, केवल यीशु। सिर्फ एक ही खबर है, जो मरने के बाद तीसरा दिन खाली हो गया। हालेलुया। वो मृत्यु को डंक को तोड़ के, वो मृत्यु के ऊपर जय पाके वो स्वर्गारोहण किया, और बाप के दाहिने हाथ बैठ के आज हमारे लिए, आपके लिए विनती कर रहे हैं। इब्रानियों 7 और 25 में लिखा है। इसी अवसर पर मैंने एक कहानी है लाजरस का, लेकिन इसका टाइटल मैंने लिया है कि मोर डिले मोर ग्लोरी, ज़्यादा देर ज़्यादा महिमा। आपको ये खुशखबरी देना चाहती हूँ। आप सोच रहे बहुत देर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये कहानी के द्वारा एक नई आशा उत्पन्न होगी आपका जीवन में। कभी
द स्टोरी नेवर एंड्स अंटिल गॉड सेज इट इज एंडेड। जब तक परमेश्वर फुल स्टॉप ना देंगे, वो कॉमा है, अभी तक फुल स्टॉप नहीं हुआ है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जल्दी से हम इस कहानी को देखेंगे। मोर डिले मोर ग्लोरी, ज्यादा देर ज्यादा महिमा भी है। हालेलुया। यूहन्ना का 11 अध्याय से मैंने ये एक स्टोरी लिया। एक परिवार है जिसका परिवार में 2 बहनें हैं और एक भाई है, और वो भाई का जो लाजरस का मृत्यु हो जाता है, और फिर उसके बाद कहानी आप देखेंगे। जल्दी से हम पढ़ेंगे स्टोरी को। 11 अध्याय आप घर में पूरा आराम से एक एक लाइन पढ़िएगा और प्रार्थना के रूप में पढ़िएगा। ज़रूर ये कहानी आपको एक नया ताज़ा आशा को उत्पन्न करेगा, आपका विश्वास को मजबूत करेगा और नई तरीके से अपने परिस्थिति को सामना करने के लिए और उसके ऊपर जय पाने के लिए मदद करेगा। चलिए, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था, और वो मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। उसी का भाई लाजर बीमार था। आपको पता है ये स्टोरी कभी हम परमेश्वर चाहे तो देखेंगे कि इस तरह से एक कीमती इत्र जो इजरायली लड़कियां जो ससुराल में जाते समय अपना अपना प्रांत के अनुसार, अपना अपना कल्चर के अनुसार कोई कीमती चीज़, जैसे मैंने एक बार आर्टिकल में पढ़ी थी कि राजस्थान में पानी का टैंकर लेके जाते हैं डाउरी में, दहेज में, तो वहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। जो जो मुश्किल से मिलता है वहाँ पे बहुत कीमती चीज़ होता है, वो लड़कियाँ अपने ससुराल लेके जाते हैं ना, खुशी से। तो यहाँ पे वो इत्र जो सालों साल से जमा करते हैं, उस इत्र की जो बॉटल है वो मरियम ने ऐसे तोड़ा और फिर उनके पाँव पे और उनके सिर पे लगा के फिर पाँव के अपने बालों से पोंछ लिया। तो मतलब ये दिखाता है यीशु मसीह को कितना प्रेम रखती थी और कितना इम्पोर्टेंस देती थी। कई बार हम सारा काम करके, सारा पैसा खर्च करके फिर लेफ्ट ओवर्स देते हैं ना, तो ये दिखाता है कि हम उतना प्यार जितना होना चाहिए नहीं करें। लेकिन ऐसे नहीं है। मरियम ने जो कीमती चीज़, सबसे कीमती चीज़ यीशु के पाँव पर, उनके सिर पर लगा के, उनके बालों से, जो कितना कीमती है, बालों को कितना हम करते रहते हैं सजावट, तो उस बालों से उसने पाँवों को पोंछ लिया। और उन्हीं के भाई जो लाजर इस वक्त बहुत बीमार थे। और आगे हम पढ़ते हैं, वो मरियम जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसे पाँव पर अपने बालों से पोंछा था, उसी का भाई लाजर बीमार था। तब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। तो इस वचन से हमें समझ में आता है कि ये पूरा परिवार में एक एक सदस्य यीशु मसीह के साथ बहुत करीब संबंध रखते थे, और ये लाजर जो इनके भाई है वो भी यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे, और यीशु मसीह भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तभी उसने किसी के थ्रू खबर भेजा कि लाजर जिससे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। और 4 वचन में हम पढ़ते हैं, सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो। कई बार हम कुछ ऐसे बातें होता है, नेगेटिव चीज़ होता है, हम एक दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं या कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, बहुत सारी बातें नेगेटिव मोड में आ जाते हैं, वो गलत है। कई बार ये जो अंधा व्यक्ति था, लोग पूछा है ये क्यों अंधा पैदा हुआ है, इनका माँ बाप ने किया है, इसने किया है, किसने गुनाह किया है जिस वजह से अंधापन आ गए। तो यीशु ने कहा ये किसी ने पाप ने नहीं किया, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आज आप कुछ ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप यकीन कीजिए ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। ऐसे ही कई बार कई परिस्थिति, आप एक दूसरों को ब्लेम नहीं करने का और एक दूसरों को डिप्रेशन मोड में, सुइसाइड मोड में नहीं जाने का, ये परमेश्वर की महिमा के लिए भी हो सकता है। यही वचन में लिखा है। चलिए नेक्स्ट जाते। चेलों ने उसे कहा,
7वां वचन में पढ़ रही हूँ। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा को चले। देखिए, उसके पहले यहूदा वहाँ जगह में गए तो वहाँ बहुत विरोध हुआ यीशु मसीह का, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, उनको इंसान के रूप में देख रहे हैं। वो नहीं जानते कि ये एक कारपेंटर का बेटा है, ये गरीब लोग है, ये हमारे सामने ये करता था वो। दे आर ओनली सीइंग द फिजिकल जीसस, भौतिक रूप में देख रहे हैं, लेकिन उनके किस मकसद के लिए आया, क्यों आया, कहाँ क्या काम करेंगे और उस काम का अर्थ क्या है, वो सब उनको नहीं समझ में आ रहे। इसलिए बहुत विरोध हुआ। और जहाँ पे लाजरस फैमिली था और उनको पत्थर मारने का इतना विरोध हुआ और वो लोग वहाँ से आकर दूसरी जगह में आए। लेकिन यीशु मसीह चेलों से कह रहे, फिर हम वो ही जगह जाएंगे। तो चेले क्या कह रहे, प्रभु अभी तो हम इतना विरोध का सामना किए, वो लोग पत्थर से मारने के तैयार हो गए थे, आप बोल रहे फिर वही जाना है, ऐसे कह रहे हो आप। फिर यीशु ने क्या उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, उस जगह का उजाला देखता है, परंतु यदि रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होगी। देखिए, एक बात आप इस पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक बात आपको क्लियरली समझ में आएगा। चाहे यीशु मसीह के साथ है, फिर भी इनके चेलों को सिर्फ जो भौतिक रूप में जो नेचुरल थिंग्स जो दिखाई देता है, उतना ही उनका बुद्धि, उतना ही उनका समझ है, उसके आगे उनका समझ नहीं है। तभी यीशु मसीह जो आत्मिक बातें बोलते हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहे। जब तक पवित्र आत्मा की गहराई में हम नहीं जाएंगे, तो नदी में होने से भी ऊपर ऊपर तैरेंगे। तो आपको पता है, मोती जो हम पहनते, बहुत सुंदर सुंदर मोतियां होती है, वो कहाँ से मिलती है? नदी के अंदर मिलती है, ऊपर नहीं मिलती है। तो जितना आप गहराई में जाएंगे, उतना ही आपको बहुमूल्य चीज़ मिलेंगे। कई बार यीशु मसीह के विश्वास में होते भी लोग ऊपर ऊपर ही तैरते हैं, इसलिए वो मोती जैसे, हीरो जैसे वो चीज़ को वो हासिल नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे चेले ने यीशु मसीह के साथ उठना बैठना, चलना फिरना, उनका सेवकाई में साथ दे रहे हैं, लेकिन उनको वो बातें अभी भी नहीं समझ में आ रहे। जब यीशु मसीह चले गए, पवित्र आत्मा उनको पूरी तरह से कब्जा किया, तब उनको जीवन बदल गया। आज भी हमारे पास पवित्र आत्मा है। अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं, तब आपको हीरों को, मोतियों को हासिल करेंगे। नहीं तो आप ऊपर ही तैरना चाहते हैं तो आपका मर्जी है। आपकी दुनिया की आशीषें मिलेंगे, लेकिन आत्मिक आशीषें फिर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, ये उजाला में 12 घंटे है ना, वो उजाले में जाते हैं ना, तो उनको ठोकर कभी लग नहीं सकता। ये कौन सी उजाला का कह रहे हैं? जो वचन साम 119 119 में पढ़ेंगे तो, योर वर्ड ब्रिंग्स लाइट, लिखा है, तेरा वचन मेरे अंदर की अज्ञानता को, मेरी अंदर जो अंधकार को उजाला बना देते हैं। और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किस चीज से आजाद करेगा? अभी तक हम असत्य को सत्य मानते, अभी सत्य आने के बाद हमारे अंदर उजाला हो जाता है और फिर हमें कोई रोक नहीं सकते। हालेलुया। तो यीशु मसीह यही कह रहे हैं, जो उजाले में 12 घंटे है ना, उजाले कौन सा उजाला? यीशु मसीह वचन का उजाला, रेवलेशन। वो उजाले में जो जाते हैं उनको कभी ठोकर नहीं लग सकता। जो अंधकार यानी कि अज्ञानता में जाते हैं उनको ठोकर लगेगा। यही बात कह रहे हैं, लेकिन चेले उनको नहीं समझ आ रहे। तो ये बहुत सारे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आगे आप पढ़ेंगे, थोमा बोल रहे हैं, वो वहाँ पे जगाने के लिए मैं जा रही हूँ, वो सो गया तो भी उनको नहीं समझ में आ रहा है सोना क्या होता है। क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी, स्लीपिंग, डेथ इज लाइक स्लीपिंग। वो मरा है, लेकिन ये लोग सो रहे, रात में जो सोना है वो वाला सोना को नहीं समझ में आ रहे। आप आगे पढ़ते रहिए कि यीशु मसीह कह रहे हैं वो सो गया, बट हम लोग जाके उनको जगाना है। मतलब ही डाइड, फिजिकली ही डाइड, बट आई एम गोइंग टू रेजरेक्ट हिम। लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहे। और फिर उसके बाद हम आगे स्किप करते हैं कि वहाँ ये सारे चेलों को लेकर, लेकिन उसके बीच में एक वचन है
कि यीशु मसीह ने ये खबर पहुंचने के बाद भी 2 दिन वो ही लिखा है कि ही स्टेड इवन 2 days मोर, ऐसा लिखा है। 2 दिन वो वहीं ठहरे थे और फिर उसके बाद चल पड़े। और फिर चल पड़े तो क्यों देर किया है, यही टाइटल है आज का विषय का। कभी कभी देर इसलिए करते हैं परमेश्वर कि वो जो अभी तक जो इनका विश्वास इतना ही था, बीमारों को यीशु मसीह ठीक कर सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने सुना नहीं है, देखा नहीं है कि मरने के बाद भी एक व्यक्ति कभी जिंदा हो सकता है। वही काम यीशु मसीह करना चाहता है और वही काम दिखाना चाहता है, दैट ही इज द रिजरेक्शन। मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन देने वाला हूं और मृत्यु के ऊपर मैं जयवंत कर सकता हूं और करके भी दिखाऊंगा और दूसरों को भी करके दिखाऊंगा। यही पावर, यही सामर्थ पहली बार, लेकिन लोग अभी तक उनका माइंड में यही सॉफ्टवेयर है जो उनको इतना ही पता है, मरने तक कोई बीमारी है तो यीशु मसीह ठीक कर सकता है। लेकिन ज़्यादा देर ज़्यादा महिमा, अभी इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह वो दिखाना चाहता है, मरने के बाद भी मैं जिंदा कर सकता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए डोंट लिमिट गॉड। यू हैव लिमिटेड योर माइंड बट गॉड हैज़ नो लिमिट्स। हालेलुया। आप अपना माइंड में एक सीमा तक की सोच सकते हैं, लेकिन ये जानिए परमेश्वर का कोई सीमा नहीं है। ही इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीसेंट। वो जो सब जगह मौजूद हो सकता है, सारे हमारे अंदर सोच को भी, हमारे ख्यालों को भी समझ सकता है और सर्वव्यापी सब कुछ, ऑमनीसेंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट, सब जगह पहुंच सकता है। सारा सामर्थ है उनके अंदर, पूरा ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में रख सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए अपना सीमा परमेश्वर को मत लगाइए कि ही इज बियॉन्ड एनी बाउंड्रीज एंड एनी लिमिट्स। हालेलुया। तो जल्दी से हम देखेंगे उस कारण वहाँ पे उस जगह में गए, लेकिन वहाँ अंदर तक नहीं गया, अभी आउटस्कर्ट्स में ही है। और वहाँ पे 20वां पद मैं पढ़ रही हूँ। जब मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। तो यही मार्था कह रहे, यही मरियम भी कह रहे कि वो, क्योंकि इंसान का यही ट्यूनिंग होता है कि मरने तक ही कुछ हो सकता है, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। अब तो यीशु मसीह इस बात को समझाने का कोशिश कर रहे हैं और अभी भी जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानता हूँ अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। कह रहे कि उस दिन जब सारे लोग जी उठेंगे तब मेरा भाई जी उठेगा, ऐसे कह रहे। लेकिन उसको ये नहीं पता अभी। आपको पता है कई बार हम सोचते हैं कि मिरेकल विल हैपन व्हेन जीसस अपीयर्स इन द स्काई। हाँ, ऐसा नहीं है, अभी मिरेकल होएगा। ही इज अ गॉड ऑफ नाउ। हम मुंबई में गए थे, एक बहुत बड़ा पास्टर और उनके टीम आए थे। मुझे बहुत कुछ उसने सिखाया, मगर मुझे एक ही वर्ड अभी तक याद है। दे वर एम्फसाइजिंग ही इज ए गॉड ऑफ नाउ। नाउ, NOW, नाउ, मतलब ये अभी का परमेश्वर है। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय 1 और 2 में लिखा है, टुडे is the day of salvation, now is the appointed time. हालेलुया। अगर आप सोच रहे 10 साल के बाद चमत्कार होएगा, 20 साल, नहीं, अभी होएगा। हालेलुया। He is a God of now. यहाँ मार्था और मरियम को यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मार्था और मरियम सोच रहे उस दिन जब सारे जी उठेंगे मेरा भाई भी जी उठेंगे। नहीं, यीशु ने कहा अभी जी उठेंगे, अभी, अभी का अभी, नाउ। ही इज ए गॉड ऑफ नाउ। हालेलुया। तो यही यीशु मसीह समझाने के यहाँ पे हम देखते हैं। ज़्यादा समय मैं एक एक वचन नहीं पढ़ सकती हूँ समय के कारण, और माथा को भी, मरियम को भी यही परमेश्वर समझा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं
34 वचन में कि यीशु ने कहा ठीक है, मैंने समझाया, पुनरुत्थान भी मैं हूँ, अब लाजर भी अभी जिंदा होगा। आप लोग अभी तक सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, अभी आप सुनेंगे, देखेंगे, और फिर तुम लोग कहाँ रखा है, चलो वहाँ पे। ऐसे करके 34th स्क्रिप्चर में यीशु मसीह ने वहाँ जगह जहाँ पे लाजर को रखा गया को वहाँ पे हम 36 पढ़ रहे हैं। यहूदी कहने लगे देख उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह का इनका अविश्वास देख के वहाँ रोना भी आ रहा था। और 37 में लिखा है, देखिए तरह तरह का लोग वो भीड़ में थे, वो लोग कुछ बोल रहे, क्या इनका आंख खोला, इनका ये किया, ये जो लाजर को मरने से नहीं बचा सकता था, ऐसे ऐसे करके वो लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता मरने के बाद भी यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। यीशु मन में फिर बहुत ही सी उदास होकर कब्र पर आया। वहाँ गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए को की बहन मार्ता उसने कहा, हे प्रभु उसमें अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो गया। कई बार जब चमत्कार होना होता है ना, तो परमेश्वर अलौकिक तरीके से करते हैं, लेकिन हम लौकिक तरीके से सोचते हैं। गॉड इज थिंकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल, बट इंसान ह्यूमन बीइंग ऑलवेज थिंक्स ऑफ द नेचुरल। यहाँ भी ऐसे यीशु मसीह बोल रहे पत्थर हटाओ, लेकिन यहाँ पे कह रही है कि बदबू आ रहे होंगे। तो जब यीशु मसीह पता है परमेश्वर का पुत्र है, उनको नहीं पता कि बदबू आ रहे, क्या हो रहे, कि हम कई बार होली स्पिरिट खुद बन जाते हैं, यीशु मसीह हम खुद बन जाते हैं, और फिर परमेश्वर को इतना बड़ा, परमेश्वर को छोटा बनाने का कोशिश करते हैं। इट शुड बी द अदर वे राउंड। हम छोटा होके भी परमेश्वर के ढांचा में आना है, ना कि हम बड़ा परमेश्वर को छोटा सा ढांचा में फिट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ भी पत्थर लुढ़काओ मीन्स कई बार हमारे खुद ही हम लोग अपने मिरेकल का रुकावट बन सकते हैं, जब हम इंसान का लॉजिक, रीज़न, ये सब हम यूज़ करके नेचुरल तरीके से सुपर नेचुरल को हासिल करने का कोशिश करते हैं, तब ऐसे परमेश्वर काम नहीं करता है। सुपर नेचुरल तरीके से ही होगा। इसलिए पत्थर को हटाना है, चाहे बदबू आ रहे, कुछ भी आ रहे, हटाना तो हटाना है। हमारे आज जीवन का आप परीक्षा कीजिए, कौन चीज़ आपका चमत्कार को पत्थर बन के रुकावट बन रहे, उन चीज़ को हटाइए, और ज़रूर आपका जीवन में भी वो डेड थिंग्स रिजरेक्ट होगा। हालेलुया। इस तरह से फिर जब 42 में पढ़ रहे, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने कहा, जिससे कि वे विश्वास करे तूने मुझे भेजा है। कि भीड़ को भी यीशु मसीह देख रहे, उनका साइकोलॉजी को भी जान रहे, इसलिए ऐसे प्रार्थना किया कि लाजर, और ये कहकर उसने बड़ी शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया। हे लाजर निकल आ। अगर हे लाजर निकल आ नहीं बोलता तो शायद जितने मुर्दे हैं वो सारे शायद जी उठते, फिर बहुत हलबली मची होती। इसलिए यीशु मसीह ने एक स्पेसिफिक नाम बुलाया। अभी इस वक्त सिर्फ एक सैंपल डोज, रिजरेक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते तो एक सैंपल देते हैं ना, ऐसे यीशु मसीह एक सैंपल प्रोडक्ट देना था। एक लाजर को सिर्फ जिंदा करना था, अब उनको सारे मुर्दों को जिंदा नहीं करना था। इसलिए लाजर बाहर आ। जब लाजर बाहर आ गया तो क्या हुआ, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे निकल आया और उन मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने इसे कहा, उसे खोल कर जाने दे। कई बार हमारे चमत्कार को हम खुद ही रुकावट हो जाते हैं, और कई चीज़ें हम खुद ही अपने आप को बंदिश बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यीशु ने कहा लाजर का जो कपड़े से मुंह बांधा है, नाक बांधा है, बहुत कुछ बांधा है, वो उठ के तो आ गया बाहर, लेकिन वो चल नहीं पा रहे। तो
फिर उसने कहा ये लेट हिम लूज एंड लेट हिम गो, सारे बंधे हुए कपड़े निकालो और उनको जाने दो, ऐसे कर का कहा। तो आज आप किस परिस्थिति से, क्या चीज़ आपको बांध रहे, आप खुद परीक्षा कीजिए, एग्जामिन कीजिए और उनको चीज़ को अपने जीवन से हटाने का कोशिश करिए। रिपेंट कीजिए सबसे पहले। जो बातें आपको दिख रहे ये मेरी चमत्कार को रुकावट बन रहे, तो आप वो चीज़ को हटाइए, अपने सोच को बदलिए और ये रिजरेक्शन पावर को अपनाइए। जैसे लाजर को जिंदा करके पहली बार जहाँ पे विरोध हुआ वहीं पे रिजरेक्शन का चर्चा हो रहा है, और जहाँ पे आपका अपमान हुआ है वहीं पे परमेश्वर की आपके द्वारा महिमा होगी। लेकिन आपको सारे रुकावट के ऊपर जय पाना होगा और परमेश्वर का वचन पर चलना होगा, अपनाना होगा, जानना होगा मेरा परमेश्वर रिजरेक्टेड गॉड, हिज रिजरेक्शन पावर फ्लो थ्रू मी। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु लाजर तो मर गया है, वहाँ पे आसपास की लोग और इनके दोनों बहनें सारे ये सोच रहे हैं ये बीमारी को सिर्फ ठीक कर सकते हैं और मरने के बाद उनका चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन ऐसे नहीं हुआ प्रभु। हमारा सोच से समझ से परे आप काम करने वाला परमेश्वर है। इफिसियों 3:20-21 में यही लिखा है और 1 कुरिन्थियों 2:9 में भी यही लिखा है, कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, मन के चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसे अद्भुत कार्य उनके लिए करेंगे जो आपसे प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु, आज जितने लोग देख रहे सुन रहे हैं, अब सोच रहे हैं वो कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये मर गया है, ये प्रोजेक्ट, ये बिजनेस, ये मैरिज खत्म हो चुका है, ये बच्चा बिगड़ चुका है, ये बिजनेस ठप हो चुका है, ये या कुछ भी ऐसे बात है प्रभु, आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ, आपकी मृत्युंजय की सामर्थ को वो जान सके, ग्रहण कर सके और उस परिस्थिति के ऊपर पूरी तरह से 100% जय पा सके प्रभु। और तेरी जय का उत्सव में हम सब लिए फिरें और आपका नाम को ऊंचा करें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।